अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बच्चों 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.1 का जो सवाल नंबर 3 है उसको समझेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट अप्रूव द फॉलोइंग, लेफ्ट और राइट साइड दी हुई है। हमने उसमें से लेफ्ट साइड को सिलेक्ट कर लिया है और राइट साइड लेके आनी है। तो अगर हम बच्चों देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है साइन 180। अब जो 180 है बच्चों इसको लिख सकते हैं 2 ज़रब 90। ये बच्चों बनेगा साइन 2 टाइम 90 प्लस अल्फा साइन 190 माइनस अल्फा। तो बच्चों इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया अगर 90 का मल्टीपल ऑड नंबर होगा जो पिछला फंक्शन है वो अपने जो कोरेशियो है वो चेंज कर देगा। अगर 90 का मल्टीपल इवन है तो कोरेशियो चेंज नहीं होगी। तो इसमें देखिए 90 के साथ लिखा हुआ है 2 और 2 इवन नंबर है। तो जो साइन है ना बच्चों, साइन ऐसे ही आ जाएगा और अल्फा भी ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हिसाब लगाना है क्वाड्रेंट का। यहाँ बच्चों होता है 190, यहाँ पे होता है 290। 1 ज़रब 90 यहाँ पे होता है, 2 ज़रब 90 इधर होता है, 3 ज़रब 90 है बच्चों वो इधर होता है और चक्कर के बाद 4 90 हो जाता है। हमारे पास है 290, 290 यहाँ पे होता है। प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, माइनस करेंगे तो पीछे चले जाएंगे। प्लस करने से हम यहाँ पे आएंगे तीसरे में जो साइन माइनस का होता है। अब साइन के 90 का मल्टीपल 1 ऑड नंबर है तो साइन बच्चों बन जाएगा कॉस, अल्फा साथ वैसी है। अब 190 तो यहाँ पे होता है, कुछ करेंगे ना माइनस तो हम जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है तो यही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है। 10.1 का सवाल नंबर 3 का सेकंड पार्ट है साइन 780 साइन 480 प्लस कॉस 120 साइन 30। इसका भी आंसर सामने बच्चों 1/2 लेके आना है। हम क्या करेंगे, 780 के में टेबल में कीमत नहीं आती, हमने 780 को 90 के ऊपर तकसीम करना है। जब बच्चों हम 780 को 90 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 8.66। फिर बच्चों हम 8 को करते हैं मल्टीप्लाई 90 के साथ, हमें मिल जाता है 720। तो एक हिस्सा बच्चों बन गया साइन 720 प्लस का 60। फिर लिखा हुआ है साइन 480, इसका बच्चों बनेगा 450 जमा 30। आप चेक कर सकते डिवाइड करके। 120 है तो इसका बच्चों बनेगा 90 प्लस का 30। और ये जो साइन 30 है इसको बच्चों फिलहाल हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब जो 720 है ये बच्चों हमें मिलता है 8 टाइम 90 करके, 8 ज़रब 90 जमा 60। जो 450 है बच्चों ये हमें मिलता है 5 ज़रब 90 करके, जमा का 30। उसके बाद ये बच्चों 90 है इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30 साइन 30 एज इट। अब बच्चों देखें हम अगर तो 90 का मल्टीपल 8 है और 8 इवन नंबर है तो जो साइन है इसने नहीं बदलना। तो साइन बच्चों ऐसे ही आ जाएगा और साथ 60। 90 का मल्टीपल ऑड है तो साइन बच्चों बन गया कॉस 30 एज इट। अब हम इन दोनों का अलामत का हिसाब लगाते हैं। 8 90 बच्चों एक चक्कर मुकम्मल करके 4 90 बनता है, 2 करेंगे तो 8 90 आ जाएगा। जब कोई कीमत करेंगे जमा तो हम जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है। आगे बच्चों देखें तो 5 टाइम 90 है, एक चक्कर में 4 90 और यहाँ पे आएंगे तो 5 90 को जमा करेंगे तो हम जाएंगे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। 30 वैसे का वैसे ही है। अब 90 का मल्टीपल 1 है, 1 एक ऑड नंबर है तो कॉस बच्चों क्या बन जाएगा साइन और साथ 30 वैसे का वैसे और साइन 30 भी एज। अब हम इसका लगाते हैं हिसाब कि अलामत कौन सी लगनी है। अगर हम बच्चों देखें तो 190 यहाँ पे होता है, प्लस करेंगे तो हम जाएंगे सेकंड में। सेकंड में जो कॉस होता है वो बच्चों माइनस का होता है। ये क्या लगा दिया बच्चों मैंने माइनस। आगे हमने इनकी कीमतें लगानी है जो टेबल पर लिखे। साइन 60 बच्चों होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। कॉस 30 भी यही होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। साइन 30 होता है बच्चों 1/2
फिर 1/2। ये दो दफा जब स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल स्क्वायर रूट 3 बनेगा ओवर 4 माइनस 1/4। 4 बच्चों एलसीएम में ऊपर वाले नंबर सेम क्योंकि नीचे वाले नंबर सेम थे तो 3 माइनस 1 2/4 तो कटिंग की तो बच्चों कितना मुझे मिल गया 1/2 और यही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है। अब हम अगर इससे ऑनवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसका थर्ड पार्ट है उसकी तरफ चलें तो लिखा हुआ है cos 306 प्लस cos 234 प्लस cos 6162 प्लस cos का 18। इसका बच्चों हमें जवाब 0 चाहिए और 0 कब आएगा जब नंबर सेम हो, प्लस का भी वही और वही माइनस का हो, फिर आपस में कट के 0 आ सकता है। हमने इनके हिस्से ऐसे करने हैं कि इसके भी दोनों सेम आए लेकिन साइन का फर्क आए, ये भी दोनों सेम हो लेकिन साइन का फर्क हो। अब 306 है, अगर हम इसको बच्चों 90 पे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स समथिंग आएगा और 3 को बच्चों जब करेंगे ना 90 से मल्टीप्लाई तो 270 आएगा। तो cos 270 प्लस का 36 तो 306 बनेगा। इस तरीके से cos इसका बनेगा बच्चों 270 माइनस 36 बल्कि क्योंकि हमने 234 लेके आना है। अब ये है बच्चों लिखा हुआ है cos 180 माइनस का 18 और साथ है जी cos का 18। अब ये 270 है तो 3 टाइम 90 है तो जो cos है बच्चों ये साइन में कन्वर्ट हो गया, ये बच्चों बन गया साइन 36 एज इट। अब हम चेक करते हैं 390 बच्चों यहाँ पे होता है, प्लस करेंगे तो हम इधर आएंगे और यहाँ पे जो बच्चों cos है ना वो प्लस का होता है। ये भी 270 है, 3 टाइम 90 है तो cos भी किसमें बदल गया बच्चों साइन में और 36 एज इट। अब 270 यहाँ पे होता है, कुछ करेंगे माइनस तो हम बच्चों रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड में जो cos है बच्चों वो होता है माइनस का। 180 है, ये होता है 2 टाइम 90 यहाँ पे पड़ा होता है, कुछ करेंगे माइनस तो वापस आएंगे, वापस सेकंड में जो cos है वो माइनस का होता है और cos में बदलना भी नहीं है, इसका बच्चों बन जाएगा माइनस cos 18 और साथ लिखा होता है बच्चों प्लस का cos 18। ये सारे बच्चों आपस में कट गए तो 8 से कितना मिला मुझे 0। यही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है। ये बच्चों इसके 3 पार्ट हैं। अब हम चलते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ कि चौथे पार्ट में इसने हमें कौन सी जो कीमत है वो दी हुई है और कौन सा उसमें जो रिजल्ट है वो हमसे मांगा हुआ है। तो जो काम पहले 3 पार्ट में किया है, हिस्से किए हैं, वो काम हम चौथे पार्ट में भी करेंगे। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास बच्चों लिखा हुआ है cos 330 साइन 600 प्लस cos 120 और साइन का 150 और हमने इसका आंस लेके आना है बच्चों माइनस का 1। 330 है, अब इसके दो तरह से हिस्से हो सकते हैं, या तो 360 से 30 निकाल दो, 270 में 60 जमा कर दो, इसका बच्चों आ जाएगा cos 360 माइनस 30 साइन 90 को डिवाइड, इसको कर लेते हैं डिवाइड बच्चों 600 तकसीम 90, इसका बच्चों बन रहा है 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 मल्टीप्लाई 90 तो 540, 540 जमा 60 600 पूरा। cos 120 है बच्चों बनेगा 90 जमा 30 साइन 180 माइनस का 30। अभी जो 360 है इसको लिख सकते हैं बच्चों हम 4 ज़रब 90 माइनस का 30, 540 है, 540 में था बच्चों हमें 6 ज़रब 90 जमा 60, उसके बाद ये 90 है तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 ज़रब 90 जमा का 30 साइन 180 है, इसको 2 ज़रब 90 माइनस का 30। अब हम चेक करते हैं किसने बदलना है और किसने नहीं बदलना।
90 का मल्टीपल इवन है तो बच्चों कॉस नहीं बदलेगा, तो कॉस ऐसे ही है और साथ बच्चों क्या आ जाएगा 30। अब इसका क्वाड्रेंट है जी 490 है, तो वो यहाँ पे होता है, कुछ करेंगे माइनस तो बच्चों हम आएंगे वापस फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। आगे जो साइन है बच्चों ये भी नहीं बदलेगा, 60 एज इट, क्योंकि 90 का मल्टीपल 6 है और 6 इवन नंबर है, तो 6 टाइम 90 बच्चों एक चक्कर के बाद 4 90 होता है, 5 और 1 6, जमा करेंगे बच्चों हम आएंगे इस क्वाड्रेंट में, तीसरे में साइन बच्चों होता है माइनस का, तो वो ये मैंने माइनस बाहर लगा दिया है, प्लस 90 का मल्टीपल 1 है तो कॉस बच्चों क्या बन गया साइन और 30 एज इट। अब 190 बच्चों यहाँ पे होता है, कुछ करेंगे प्लस तो हम देंगे सेकंड में जो कॉस है बच्चों वो होता है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, साइन नहीं बदलेगा, एंगल 30 एज इट, 290 बच्चों यहाँ पे होता है, कुछ करेंगे माइनस तो वापस आएंगे, वापस सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। अब इनकी हमने कीमतें लगाने टेबल वाली, तो cos 30 बच्चों होता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 1/2 और 1/2, तो स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों सिंपल 3 बनेगा, नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 एलसीएम, ऊपर जो लिखा हुआ है वो वैसे ही है, -4/4 तो कटा तो कितना बच्चों 8 मिल गया माइनस का 1, और यही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है। इस तरीके से हमारा जो सवाल नंबर 3 है वो मुकम्मल होता है। और अब हम करते हैं बच्चों हल सवाल नंबर 4। तो प्रूफ करना है इसको भी, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा एंड टेन 3π/2 प्लस का थीटा ओवर कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, कॉस का स्क्वायर पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट 2 और साथ बच्चों क्या लिखा हुआ है माइनस थीटा। अब इसमें सारे एंगल पाई फॉर्म में हैं और हमें पाई फॉर्म में इजीली कन्वर्ट नहीं डायरेक्ट पता, इसलिए हम इस पाई को डिग्री फॉर्म में चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, जहां पे बच्चों पाई लिखा हो वहां पे आप लगा दो 180, तो ये बच्चों बनेगा साइन 180 जमा का थीटा और स्क्वायर, इस तरह से tan है ये बच्चों बनेगा 270 प्लस का थीटा। कैसे, 180 को जरब करना है बच्चों आपने 3 के साथ, इसको तकसीम बच्चों कर देना आपने 2 के साथ, 8 मिला बच्चों 270, नीचे बच्चों लिखा जाएगा काट का स्क्वायर 270 माइनस थीटा, कॉस का स्क्वायर 180 और माइनस थीटा, कोसिकेंट 360 माइनस का थीटा। अब जो 180 है बच्चों ये 2 टाइम 90 होता है, तो 2 टाइम 90 है तो जो साइन है बच्चों ये तो बदलेगा नहीं, क्योंकि 2 टाइम 90 2 जो इवन नंबर है इसका बच्चों बनेगा साइन थीटा एज इट और होल स्क्वायर। अब हमने हिसाब लगाना है कि 2 टाइम 90 यहाँ पे होता है, कुछ करेंगे प्लस तो हम थर्ड में आएंगे, थर्ड तो साइन होता है माइनस का, ये वो माइनस 7 लगा दिया। अब tan है तो ये 3 टाइम 90 होता है, तो 3 एक ऑड नंबर है, तो tan बच्चों बन जाएगा cot और एंगल हमारा एज इट, तो 390 यहाँ पे होता है प्लस, फिर तो इधर आ जाएगा इधर नेगेटिव होता है, तो ये माइनस। नीचे वाले चेक करते हैं बच्चों, cot बन गया tan, एंगल वैसे ही है और ये माइनस का होता है होल स्क्वायर, क्योंकि 370 यहाँ पे होता है, कुछ करेंगे माइनस तो हम इधर आएंगे, यहाँ पे tan बल्कि प्लस का होता है माइनस का नहीं होता। आगे है बच्चों cos, cos ने नहीं बदलना, cos वैसे ही रहेगा, थीटा एज इट 2 टाइम 90 इसलिए। अब 290 बच्चों यहाँ पे होता है, कुछ करेंगे माइनस तो वापस आएंगे सेकंड में cos माइनस का होता है, ये माइनस, कोसिकेंट बच्चों कोसिकेंट ही रहेगा, एंगल एज इट 490 यहाँ पे होता है, कुछ करेंगे माइनस तो बच्चों आएंगे इधर, तो यहाँ बच्चों जो cos है ना वो पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट साइन का उल्टा, तो ये बच्चों माइनस। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है उसमें cos लिखा हुआ है, चेक करते हैं, माइनस कट गया बच्चों माइनस से,
ऊपर स्क्वायर है ये माइनस खत्म, इसका भी स्क्वायर है ये माइनस खत्म, तो बच्चों साइन का स्क्वायर और साथ बच्चों बचा हुआ है कॉट, नीचे बच्चों आ जाएगा टेन का स्क्वायर और साथ है बच्चों कॉस का स्क्वायर और कोसेकेंड को उल्टा किया तो ये बच्चों बन जाएगा साइन। अगर हम देखें तो साइन ओवर कॉस ये बच्चों टेन बनता है, ये टेन इस टेन से कट गया, तो कॉट का बच्चों फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा और ऊपर एक साइन था, साइन कट गया साइन से, तो बच्चों बाकी हमें बचेगा कॉस और यही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है सवाल नंबर 4 के पहले पार्ट की। आगे बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट समझते हैं, उसको भी वेरीफाई करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें उसने हमें कीमत दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड है बच्चों cos 90 प्लस थीटा secant माइनस थीटा tan 180 प्लस थीटा ओवर secant 360 माइनस थीटा sin 180 प्लस थीटा और है जी cot 90 माइनस थीटा, इसका बच्चों हमें आंसर -1 चाहिए। अब जो 90 है बच्चों इसको लिख सकते हैं हम cos 1 ज़रब 90 जमा का थीटा, सीकेंड बच्चों उल्टा cos के है, cos तो माइनस खा जाता है, सीकेंड भी माइनस को खा जाता है, इसका बचेगा सिंपल सीकेंड थीटा 180 है, इसको लिखा बच्चों 2 ज़रब 90 जमा का थीटा, नीचे भी चेक करते हैं 360 है, ये बच्चों बनेगा 4 ज़रब 90 माइनस का थीटा 180 है बच्चों, इसको लिखेंगे हम 2 ज़रब 90 जमा थीटा, कॉट है 90 है बच्चों, इसको लिखेंगे 1 टाइम 90 और माइनस का थीटा, कॉस बच्चों बन जाएगा साइन, एंगल वैसी है 190 बच्चों यहाँ पे होता है, प्लस करेंगे तो हम जाएंगे सेकंड में, सेकंड में बच्चों जो कॉस होता है वो माइनस का होता है, सेकंड एज इट टेन में ही रहेगा, एंगल वैसे ही है 290 यहाँ पे होता है बच्चों, प्लस करेंगे तो हम इधर आएंगे, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, नीचे भी चले तो सीकेंड ही रहना है, एंगल वैसी है, सीकेंड उल्टा होता है कॉस का, ये 490 यहाँ पे होता है, माइनस करेंगे तो इधर आएंगे, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होते हैं, सीकेंड पॉजिटिव है। आगे बच्चों साइन है, साइन ने नहीं बदलना, 2 टाइम 90 है तो 2 टाइम 90 यहाँ पे होता है, प्लस करेंगे तो हम थर्ड में आएंगे, थर्ड में साइन बच्चों होता है माइनस का। आगे बच्चों कॉट क्या बन जाएगा बच्चों 10 और ये जो एंगल है ये एज इट। अब बच्चों हमें आंसर चाहिए इसका -1, ऊपर 10 नेगेटिव होता है सेकंड में, यहाँ पे लिखा हुआ था बच्चों माइनस का थीटा, तो माइनस से बच्चों वापस जाते हैं, प्लस से आगे जाते हैं और माइनस से पीछे जाते हैं, तो सीकेंड से कट गया, साइन से कट गया, टेन से कट गया, तो आंसर में कितना बच्चों आ गया है -1। अब यहाँ पे ना साइन चेंज सेम नहीं था आ रहा, तो फिर चेक कर के सवाल में कोई गलती नहीं है पीछे, तो ये गलती थी, मैंने यहाँ पे बच्चों लगा दिया था प्लस, तो प्लस ने गड़बड़ कर दी, हमारा जो आंसर था वो इक्वल नहीं था आ रहा, इसलिए पीछे साइन चेंज करके जो रिजल्ट है वो वेरीफाई कर दिया है। आगे बच्चों हमारा सवाल नंबर 5 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो उसने सवाल में बोला है सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी, फिर बच्चों का रिजल्ट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 180 का होता है, अगर तीनों जाविये किसी मुसल्लस के हों उनका जो मजमूआ होता है वो 180 के बराबर होता है। आगे हमने कुछ रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं, तो हर एक के लिए हमें ये बात तो लिखनी ही पड़ेगी और हर एक के लिए तीसरे एंगल को हमें उधर ले जाना ही पड़ेगा। अब जो फर्स्ट डेरिवेशन है उसमें लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है साइन, दोनों तरफ बच्चों हम साइन से करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा
साइन 180 और माइनस का गैमा, लेफ्ट हैंड पे ऐसे ही चलेगा साइन। अब जो 180 है ना बच्चों, इसे कहते हैं 2 × 90 माइनस गैमा। तो 290 है तो साइन ने साइन में ही रहना है, एंगल वैसी है। और 290 बच्चों यहाँ पे होता है, कुछ करेंगे माइनस तो वापस आएंगे और वापस जो है साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। जिससे बच्चों अगला हिस्सा है सेकंड पार्ट का है, उसमें लिखा हुआ है थर्ड, पहले देख लें फिर सेकंड तरफ चलेंगे। थर्ड में कॉस लिखा हुआ है, अब हमने इधर कॉस से करना है मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा, कॉस 180 माइनस गैमा। तो 180 जो ये होता है 2 × 90 माइनस गैमा, कॉस नहीं बदलेगा, एंगल वैसी है। 290 बच्चों यहाँ पे होता है, कुछ करेंगे माइनस तो वापस सेकंड में आएंगे। सेकंड में बच्चों कॉस कैसा होता है, माइनस का होता है। तो यही हमारा बच्चों प्रूफ है। आगे इसका बच्चों फोर्थ पार्ट देखें, सारी बात ऐसे ही चलनी है। अब हमें tan चाहिए फोर्थ वाले पार्ट में, दो तरफ tan से करेंगे मल्टीप्लाई, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर है बच्चों tan 180 माइनस गैमा। 180 बच्चों होता है 2 × 90 माइनस गैमा। तो 90 का मल्टीपल इवन नंबर है तो tan रहेगा, नहीं बदलेगा। 290 तो यहाँ पे होता है, कुछ करेंगे माइनस तो वापस आएंगे सेकंड में tan नेगेटिव होता है 7 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा। अब जो प्रूफ करने के लिए tan गैमा को लेफ्ट हैंड पे लेंगे, बच्चों बनेगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा बराबर क्या है, 0 है। तो ये बच्चों हमारे फोर्थ क्वेश्चन का रिजल्ट है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट जो है उसमें अगर आप देखें तो अल्फा/2 बीटा/2 लिखा हुआ है। अब हमने दो तरफ 2 से डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, अल्फा नहीं बल्कि। तो ये बच्चों अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एज इट 180 बटा 2 गैमा बटा 2। 180 को काटा 2 से तो आ गया बच्चों 90, 90 × 1 गैमा ओवर 2 अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। तो लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है cos, तो दोनों तरफ बच्चों हमने cos से करना है मल्टीप्लाई। तो 90 का मल्टीपल 1 है और 1 और है तो cos बच्चों बन जाएगा sin, एंगल गैमा ओवर 2 ऐसे ही है। तो 190 बच्चों यहाँ पड़ा होता है, कुछ किया माइनस तो फर्स्ट में आएंगे, फर्स्ट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो यही बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आज के सेशन में हम लोगों ने 10.1 का सवाल नंबर 3, 4 और 5 समझे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन समझेंगे। तो मजीद वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।